नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट का सीएम ने जायजा लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन भी उनके साथ मौजूद रहे और दिसंबर में शुरू हो सकता है एयरपोर्ट। सीएम योगी ने अधिकारियों से जानकारी भी ली है और संबंधित अधिकारियों संग सीएम ने बैठक की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जेवर का निरीक्षण किया है और अधिकारियों से मुलाकात की है। नागरिक उड्डयन मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां बता दें कि उन्होंने निरीक्षण किया है, स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनसे बातचीत करी, अधिकारियों से भी मुलाकात की उन्होंने और इसके साथ ही कार्य को और तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम योगी के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री भी मौजूद रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया, उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों से मुलाकात कर उन्होंने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। और संरक्षण। और अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मेदांता अस्पताल से सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं मेदांता अस्पताल से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। और इसके साथ ही बता दें कि उद्घाटन और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां शिरकत करी है। और इसके साथ ही सीधा तस्वीरें हम आपको मेदांता अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां अस्पताल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ ही इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद हैं और कुछ ही देर में बता दें कि मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीरें हम आपको सीधा नोएडा से और ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद हैं। और ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सीधा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मेदांता अस्पताल से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ यहां उद्घाटन कर रहे हैं। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद हैं। और ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ मेदांता अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं, जहां ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में भव्य धार्मिक आयोजन के तहत भगवान की प्रतिमा स्थापना और गुफा मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने तरुण सागर जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में जैन समाज और सदगढ़ और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा का स्मरण किया। मंच से कहा कि भारत की संस्कृति अपने ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों के त्याग की अमूल्य विरासत है, इतनी विशाल कि उन्हें उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता। जैन परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बताया कि जैन मुनियों ने संसार को त्याग, अहिंसा और मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्रदान किया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों,
संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व ये हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी, जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे बर्फ भी भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में, उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। खबर हमीरपुर से है, जहां बीजेपी ने देर रात अपने 14 जिलों के नए जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए। हमीरपुर जिले से पहली बार किसी महिला को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बता दें कि शकुंतला निषाद को हमीरपुर जिला का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। निषादपुर महिला मोर्चा से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और साल 2002 से पार्टी से जुड़ी हुई हैं। सालों तक विभिन्न पदों पर काम करते हुए उन्होंने पार्टी की विरासत और संगठन को मजबूती देने में अहम योगदान दिया है। बीजेपी नेताओं ने शकुंतला निषाद को इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी है। खबर जौनपुर से है, जहां संगठनात्मक बदलाव किया गया है। माटी कला बोर्ड के सदस्य अजीत प्रजापति को जौनपुर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी सक्रियता और जमीनी पकड़ को देखते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई है। घोषणा होते ही जिले भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। और जौनपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अजीत प्रजापति बने हैं जिला अध्यक्ष, और खबर के बाद बता दें कि उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। खबर सोनभद्र से है, जहां जिलाधिकारी बीएन सिंह ने जिले में एसआईआर के काम की निगरानी तेज कर दी है।
उन्होंने बीएलओ को मतदाताओं के घर घर जाकर गणना पत्र वितरित करने, इकट्ठा करने और निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बीएलओ पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा, बल्कि समय से काम पूरा करने वाले बीएलओ को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने सभी नागरिकों से, बुद्धिजीवियों से अपील की है कि गणना प्रपत्र भरकर जल्द से जल्द बीएलओ को सौंप दें। और इसके साथ ही बता दें कि समय पर काम करने पर इनाम दिया जाएगा। गणना प्रपत्र भरकर और बीएलओ पे किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाने के निर्देश दिए हैं। ऐसी कोई घटना नहीं है। हम लोग बीएलओ को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके कार्य, उनके धैर्य की प्रशंसा भी कर रहे हैं। और आपने देखा कल आयुक्त महोदय ने ओबरा विधानसभा क्षेत्र के एक बीएलओ को पुरस्कृत भी किया है कि उन्होंने कल ही यह कार्य पूर्ण कर लिया है। हम अपने बीएलओ को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ पूरे अधिकारियों की टीम, जैसा आप देख रहे हैं, हर विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं। वो अपने विभाग, अपने कर्मचारियों के माध्यम से बीएलओ को सपोर्ट कर रहे हैं। जनपद में बीएलओ उत्साहित हैं और निश्चित रूप से हम लोग समय सीमा में यह कार्य पूरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घरेलू और वाणिज्य उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए बिजली राहत योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना का उद्देश्य बकाया बिलों के बोझ से जूझ रहे उपभोक्ताओं को आर्थिक सहूलियत प्रदान करना है। कॉर्पोरेशन के अनुसार योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी दी जाएगी। इसके साथ ही बकाया मूलधन पर 25% की छूट भी प्रदान की जाएगी। यह राहत घरेलू श्रेणी के 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं और वाणिज्य श्रेणी में 1 किलोवाट तक के दुकानदार उपभोक्ताओं को मिलेगी। वहीं बकाया बिल जमा न करने वालों उपभोक्ताओं के लिए कॉर्पोरेशन ने आसान किस्तों की सुविधा भी लागू की है, जिससे कोई भी उपभोक्ता अपने बकाया को छोटी छोटी मासिक किस्तों में आसानी से चुका सकेगा। मीटर ऑलमोस्ट लग गए हैं, लेकिन अगर किसी का मीटर नहीं लगा हुआ है तो उसको गुण दोष के आधार पर उसमें भी हमारे यहाँ पे बिल संशोधन की एक प्रक्रिया दी हुई है। आउटलायर बिल, अंडरलायर बिल, वो जिस श्रेणी में भी आएगा बिल, उसका एक एवरेज कंजप्शन का डिफाइंड है। इस बार ऐसा हुआ है कि जो यूपीपीसीएल से गाइडलाइंस आई है उसमें पहले से ही डिफाइंड है कि किस तरह के केसेस में हमें कितनी यूनिट का असेसमेंट लेना हुआ है। तो इसमें कोई भी अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पे अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाएगा, और वो भी ऑलरेडी कंप्यूटर में इनबिल्ट फीचर है। जब उसको बिल को उसमें गणना की जाएगी, बनाया जाएगा, तो उसको उसी श्रेणी में बांट करके ऑटोमेटिकली बिल को कंप्यूटर संशोधन कर देगा। कोई विशेष परिस्थिति का बिल होगा तो उसको मुख्यालय स्तर पे, यानी हमारा जो पूर्वांचल डिस्कॉम का स्तर है, यहाँ से कमर्शियल विंग के द्वारा भी उसको देख करके संशोधित कराया जाएगा। तो हर तरीके से लाभ देने का प्रयास किया गया है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।